सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम लेखिका महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित गिल्लू विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गिल्लू कितना प्रिय हो चुका था लेखिका महादेवी वर्मा का। उनके घर में जो पशु पक्षियाँ थे वे लोग क्या करते थे, लेखिका के पास बैठकर खाना नहीं खाते थे। अकेला गिल्लू ऐसा था, वो इतना प्रिय था, वो लेखिका को इतना पसंद करता था कि वो उनके थाली के पास बैठकर खाना खाता था। जब लेखिका अपने अस्वस्थता के कारण आहत होकर जब वे अस्पताल में थे तो गिल्लू अपना खाना, अपना प्रिय खाद्य काजू भी छोड़ चुका था और उनकी अस्वस्थता में वो उनके तकिए के सिरहाने बैठकर उनके एक परिचारिका के तरह उनकी सेवा करता रहता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और उस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियों में लेखिका दोपहर को घर में रहकर ही काम करती रहती थी, लेकिन गिल्लू गर्मी के कारण ना बाहर जाता था ना अपने झूले में बैठता था। वो तो हमेशा लेखिका के समीप मतलब निकट उनके पास में रहना चाहता था और वो ठंडक भी ढूंढता था। उसे थोड़ा ठंडक भी चाहिए था, तो वो ठंडक के लिए ठंडा के लिए बाहर जा सकता था। लेकिन अगर बाहर चला गया तो दोपहर को जो लेखिका अपने घर में रहती थी कमरे में, वो उनके पास कैसे रहता। तो उसने एक उपाय खोज निकाला था, सर्वथा एक अच्छा उपाय खोज निकाला था कि वो क्या करता था, उनके पास रखी हुई जो सुराही क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें हम पानी रखते हैं ठंडा रहने के लिए गर्मियों के दिन में, उस सुराही के पर लेट जाता था। तो इसी प्रकार वो क्या करता था, लेखिका के पास भी रहता था और गर्मी से भी बच जाता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरियाँ कितने साल बचती है, जिंदा रहती हैं? 2 साल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। तो ये देखिए बच्चों, जीवन यात्रा, तो जीवन यात्रा ये एक शब्द है और ये आपका समास है, जीवन की यात्रा। तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। तो उसका जीवन का जो यात्रा है मतलब उसका अंतिम क्षण आ पहुंचा था। उसका जीवन का यात्रा हम कहते हैं जीवन का सफर का अंत आ गया था, अर्थात वो उसके मृत्यु के पास पहुंच चुका था। उसका जो 2 साल की जो जीवन का अवधि है वो खत्म होने को आई थी। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। जो जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो अपना मरण खुद जान पाते हैं, इसीलिए वो दिन भर ना कुछ खाता था ना बाहर जाता था। रात में अंत की यातना में, उसकी जो अंत समीप आ गया, उसकी जो मृत्यु समीप आ गया, उसकी यातना में, उसकी पीड़ा में, कष्ट में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया, सेज पर आया और ठंडे पंजों से जब मृत्यु उसके पास आई तो उसके सारा शरीर ठंडा पड़ने लगा। ठंडे पंजों से वह लेखिका की उंगली पकड़कर चिपक गया। कौन सी उंगली उसने पकड़ ली? जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। आपको याद होगा कि हमने पहले भाग में पढ़ा था कि कैसे जब लेखिका 2 कौवे के चोंच से उसे बचा कर लाए थे, वो लेखिका की उंगली पकड़ ली थी। उसी लगाव के कारण लेखिका ने उसे मरने नहीं दिया था। लेखिका ने उसे बहुत ही कठिनाई से जिंदा रखा था। तो जब उसकी मरण निकट आ चुकी थी, मरणासन, मरण आसन्न, आसन आप जानते हैं पास में, तो मृत्यु पास में आना, तो ये भी एक समास है। मरण को आसन्न, मरण के पास, मरण मृत्यु निकटतर होना को हम लोग कहते हैं मरणासन। और ये आपका कर्म तत्पुरुष समास है। आपने संबंध तत्पुरुष समास जाना, अब ये कर्म तत्पुरुष समास है। तो उसकी जो मरण जब उसके पास में आया, आसन हुआ, ऐसी स्थिति में गिल्लू ने लेखिका की वही उंगली पकड़ ली जब उसने जब वो दोनों कौवे से बचने के लिए उसने अपने लेखिका की उस उंगली को पकड़ी थी।
पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मतलब गर्मी देने के लिए। आप जानते हैं उसका सारा शरीर ठंडा पड़ रहा था, तो उसके पंजे को पकड़कर लेखिका को पता चल गया कि वो उसका शरीर ठंडा हो रहा है, तो उसे गर्मी देने के लिए प्रयत्न किया, चेष्टा किया। क्या जगाकर? उन्होंने एक हीटर जलाया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। हम ये मानते हैं कि जो मृत्युवरण करते हैं वो अगली जीवन में किसी को और हम लोग कहीं और पैदा होने के लिए मृत्युवरण करते हैं। तो लेखिका को भी ये कल्पना थी कि वो जागने के लिए किसी और एक जीवन के रूप में जागने के लिए वो सो गया, अर्थात मर गया। कब मरा? प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, अर्थात जब सुबह हुई, सूरज की पहली किरण जब धरती के ऊपर पड़ी, तभी वह जीवन में, दूसरे जीवन में जागने के लिए मर गया, सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। ये दो वाक्यों के माध्यम से लेखिका ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जीवन का क्रम है वो किसी के मृत्यु के कारण नहीं ठहरता। ये जो समय है वो चलता ही रहता है, किसी के लिए यह स्थिर नहीं हो सकता है, ठहर नहीं सकता है। तो लेखिका ये दो माध्यम से सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है और गिलहरियों की नई पीढ़ी, गिल्लू के साथ जो दोस्ती किए थे जो गिलहरी, वो भी 2 साल जिए होंगे, वो तो अभी नहीं है। तो उनकी जो नई पीढ़ी है, जो उनका अगला वंशधर है, वो जाली के पास आके चिकचिक करती रहते। अर्थात दुनिया में जो समय है वो चलता रहता है और जो घटनाएं हैं वो घटती ही रहती है। ये जताने के लिए लेखिका ने ये 2 वाक्य यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। तो उसके झूले को उतार कर रख दिया गया और जो खिड़की के जाली से वो जाता रहता था उसको भी बंद कर दिया गया। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। तो अभी आप याद कीजिए, जो पहले वाक्य हमने पढ़ा था, जो पहला भाग में पढ़ा था, सोन जूही के पीली कली के रूप में जो गिल्लू उनके सामने वापस आया था। क्यों आया था? क्योंकि वो सोन जूही की जो लता थी, जो पौधा था, उसे इतना प्रिय था कि उसके नीचे मिट्टी में उसे समाधि दी गई थी। इसीलिए कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए भी कि उस लघु गात का, उस छोटे से जीव को, उस छोटे से शरीर का किसी वासंती दिन, लेखिका को ये अंदाज था, लेखिका को यह आशा थी कि और एक वासंती दिन, और एक वसंत ऋतु के दिन में जूही के पिताभ, जूही मतलब सोन जूही जो फूल है, उसके पिताभ पीले रंग का छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। उसे उसके नीचे क्यों समाधि दी गई? क्योंकि लेखिका को यह आशा थी कि गिल्लू एक दिन जिस सोन जूही लता से वो इतना प्रेम करता था, प्यार करता था, उस सोन जूही लता के फूल के रूप में, एक पीली फूल के रूप में वो मुझे चौंकाने के लिए फिर से वापस आएगा। शायद हमने पहले भाग में ये पढ़ा कि गिल्लू, इसीलिए लेखिका जब सोन जूही लता में एक पीली कली खिली थी, लेखिका को लगा मुझे गिल्लू फिर से चौंकाने के लिए वापस आ गया है। तो इस विषय की जो सरल भाषा है, भावपूर्ण भाषा है, इसके माध्यम से लेखिका आपके मन में जीव जंतुओं के प्रति जो श्रद्धा सहानुभूति जगाने की कोशिश की है वो सार्थक ही है। तो बच्चों, आप इस विषय को अध्ययन कीजिए। इस विषय में हम लोगों ने समानार्थक शब्द हो या फिर आपका सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्द हो या विपरीत शब्द हो, इसके अलावा हमने प्रत्यय और समास का भी अध्ययन किया। तो आप लोग भी इसमें जो शब्द है उन्हें लेकर उसमें से प्रत्यय अलग करने की कोशिश करें। जो और भी शब्द है उन्हें लेके वो कौन से समास के शब्द हैं वो भी आप अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।